कुछ अवतारों की कथा देवी भागवत में है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान के 24 अवतार हुए। जैसा जैसा समय आया वैसे वैसे भगवान ने अवतार लिया। तो राजा परीक्षित पूछने लगे, बोले भगवान जन्मा है या अजन्मा है? अगर भगवान जन्मा है तो अजन्मा कैसे हुए, और अगर अजन्मा है तो जन्म कैसे हुआ? बोले राजन, भगवान जन्मा भी है और अजन्मा भी है। हाँ, जन्मा भी है यानी जन्म भी लेते हैं, और अजन्मा भी है। भगवान बिना जन्म के अजन्मा है। वेदो अहम अवेदो अहम, विद्या अहम अविद्या अहम। वेद भी मैं ही हूँ, अवेद भी मैं ही हूँ, विद्या भी मैं ही हूँ और अविद्या भी मैं ही हूँ। दिन भी मैं हूँ और रात भी मैं हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान जन्मा भी है और अजन्मा भी है। जैसा जैसा समय आया भगवान ने उसके अनुसार जन्म लिया, और जब भी जन्म लिए भगवान तो कोई ना कोई कारण बनाया। बिना कारण के निवारण नहीं होता। हाँ, कोई ना कोई कारण बनाते हैं भगवान, और कारण के बाद स्वयं निवारण करते हैं। बिना कारण के निवारण नहीं होता। तो जब भगवान ने अवतार लिया, जब भगवान का जन्म हुआ तो उन्होंने कारण बनाया। सनत कुमार चारों भाई एक बार जा रहे थे भगवान के दर्शन के लिए। तो भगवान के दो द्वारपाल हैं, एक का नाम है जय और दूसरे का नाम है विजय। ये दोनों द्वार में खड़े थे, और अंदर में था बैकुंठ, जहां भगवान बैठे थे शेष शैया पर। जब सनत कुमार पहुंचे दर्शन करने के लिए, अंदर जाने लगे, तो जय और विजय ने रोक दिया। बोले कहां जा रहे हो, रुक जाओ। तो सनत कुमारों ने पूछा, बोले तुम हमें अंदर जाने से रोकते हो? हमें अंदर जाना है, हमें भगवान का दर्शन करना है। कहा नहीं नहीं, नहीं जा सकते। बोले कहां आप लंगोटधारी खड़ा हुआ है, कमंडल है, माथे पे चंदन है और कंधे में जने हुए, बस कपड़ा भी नहीं है आपके पास, लंगोट पहने हो, लंगोट। अरे कहां आप और कहां बैकुंठ? जानते हो बैकुंठ में क्या है? बोले क्या? कहने लगे बैकुंठ में स्वयं भगवान श्री हरि है, भगवती महालक्ष्मी साथ में है, बड़े बड़े देवता हैं, सोने का मुकुट है, श्वेतांबर, पीतांबर, बाघांबर, अनेक अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, अनेक प्रकार के हीरे जवाहरात मोती हैं, और आप कहाँ लंगोटधारी? बोले नहीं नहीं, नहीं जाना है, हीरो। सनत कुमारों ने कहा तुमने हमें फिर रोका? कहा हाँ, नहीं जाना। बोले ठीक है, अगर हम अंदर नहीं जा सकते ना तो तुम भी यहाँ नहीं रह सकते। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि 3 जन्मों तक तुम राक्षस बन जाओ। हाथों में जल लिया, कमंडल उठाया, जल गिराया, कहने लगे हम तुम्हें श्राप देते हैं कि 3 जन्मों तक तुम्हें राक्षस बनना पड़ेगा। और जल को उनके ऊपर छींट दिया। जैसे श्राप दिया, स्वयं भगवान विष्णु श्री हरि बैकुंठ से अंदर से भागते हुए आए और आकर के दर्शन दिया। जब सनत कुमारों ने देखा तो हाथ जोड़ के बोलने लगे, बोले प्रभु बहुत बड़ा अपराध हो गया है, हमने गुस्से में आकर के इन्हें श्राप दे दिया। तो भगवान कहने लगे, बोले ऋषियों इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये सब मेरी ही माया है, कहीं धूप तो कहीं छाया। मुझे धरती पर जाना है, जन्म लेना है, इसलिए मैंने ये माया रची थी। तुम्हारे मुख से जो शब्द निकला इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये मेरी योग माया की शक्ति से तुमने कहा है, ये हमारी इच्छा से हुआ है, तुम चिंता मत करो, इसमें तुम्हें थोड़ा भी दोष नहीं है।